तो दोस्तों हमको जिस बात का डर था एक्चुअली वही बात अब घटित होते हुए जा रही है। हम लोग शुरुआत से मानते थे कि ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो, ये देश हमें अपना नेचुरल अलाई नहीं मानते। और अगर ये लोग चाइना के मुद्दे को लेकर भारत के साथ इतनी मजबूती से अगर खड़े भी हैं तो इसके पीछे भी केवल और केवल इनका अपना स्वार्थ है। इन्हें चाइना को काउंटर करने के लिए एक शक्तिशाली अलाई चाहिए था, जो कि भारत के अंदर ये लोग देखते हैं। देखिए, पहले इन लोगों ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड की शुरुआत की, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि स्पेशली अमेरिका क्वाड को नजरअंदाज करते जा रहा है। लगातार क्वाड के जो समिट्स थे उन्हें कैंसिल करवाया जा रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल कैंसिल करवाया, तो इस साल भारत के अंदर कैंसिल करवाया। इसके बाद सडनली इनकी तरफ से क्वाड 2 का गठन कर लिया जाता है, जिसमें भारत को छोड़कर बाकी 3 अलाइज तो थे ही थे, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, लेकिन चौथे अलाई के तौर पर इन्होंने फिलीपींस को शामिल कर लिया। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक में एक और बड़ी घटना हुई थी, जब इन्होंने फ्रांस को डबल क्रॉस करते हुए अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ लेकर ऑकस समूह बनाया और ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन द्वारा ज्वाइंटली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैयार करके ऑस्ट्रेलिया को देने की बात कही। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में जो सबमरीन को लेकर डील हुई थी उसे तुड़वा दिया। अब जब ऑकस की अवधारणा रखी गई या फिर क्वाड 2 बना था, उस समय हमारे जो एडवर्सरीज थे, जिसमें स्पेशली आप पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स का नाम ले सकते हैं, तो इन्होंने भारत का इसको लेकर मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि देखिए ये लोग धीरे धीरे भारत को इंडो पैसिफिक से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय तो हम लोगों ने ढेरों आर्ग्यूमेंट बीच में रख दिए थे और बता दिया था कि देखिए वो संगठन अपनी जगह अलग है और ये संगठन और भारत का इंपॉर्टेंस अपनी जगह अलग है। लेकिन अब इस तरह की चीजें एक्चुअली देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि भारत की तरफ से पहले अपनी नौसेना की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए SSN की डिमांड अमेरिका से पास्ट में की जा चुकी है और अमेरिका की तरफ से काफी रूडली आंसर देते हुए ये कहा था कि देखिए हम आपको SSN और उससे संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। और इस बात को भारत ऐसे समझे कि अमेरिका ने अपने सबसे नजदीकी और सबसे करीबी अलाई यानी ब्रिटेन को भी इस टेक्नोलॉजी से वंचित रखा और उसे तक ये टेक्नोलॉजी नहीं दी। तो सोचिए हम लोग भारत को ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे दे दें। तो कहने का मतलब अमेरिका ने स्पष्ट मना कर दिया कि भारत के लिए SSN के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे। लेकिन फिर जब ऑकस बना, उस समय भारत को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि चलिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ये लोग ऑकस के तहत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन दे रहे हैं, तो संभवतः उसी तरह से ये लोग हमें भी दे सकते हैं। और वैसे भी अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को कह चुके हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की गुहार लगा चुके हैं कि आप भारत को शक्तिशाली बनाइए, जिस क्षेत्र में भारत कमजोर है उस क्षेत्र में भारत की मदद कीजिए, क्योंकि जो काम चाइना के खिलाफ आप करना चाहते हैं, जो डेंट आप चाइना को पहुंचाना चाहते हैं, वो सारे डेंट वगैरह भारत खुद ही चाइना को पहुंचा देगा। तो आप बचे रहेंगे और भारत काफी ज्यादा रिलायबल देश है, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह का मिसयूज भी कभी नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने ऑकस के तहत भारत को नहीं लिया और स्पष्ट कर दिया कि ऑकस में भी भारत की कोई जगह नहीं बनती। लेकिन दोस्तों अब खबरें जिस तरह की निकल कर आ रही है वो और ज्यादा विचलित कर देने वाली है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने पूरी मंशा बना ली है जापान को भी ऑकस में लेने के लिए। जी हाँ, तो क्वाड 2 से तो भारत को अलग थलग कर ही दिया, भारत की जगह फिलीपींस को ले लिया और ऑकस में भी भारत की जगह हो सकती थी, लेकिन भारत को न लेकर इन्होंने जापान को शामिल करने के लिए तैयारियां कर ली है। और बताया जा रहा है कि ऑकस के तीनों ही देश यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में आपसी सहमति बन चुकी है कि ऑकस का विस्तार किया जाए और इन्होंने जापान को लेने की घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात कि ये चीजें निकलकर सामने तब आई जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमिया किशिदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए और अमेरिका के साथ बायलैटरल टॉक करने के लिए वॉशिंगटन गए हुए हैं। और इसको लेकर अब अमेरिका की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी निकल कर आया है कि जापान की अमेरिका के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को देखते हुए उसे ऑकस समूह में शामिल करने के ऊपर इस समय विचार चल रहा है। हालांकि आगे यहाँ पर उन्होंने ये भी ऐड किया कि जापान का योगदान केवल एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके डेवलपमेंट तक ही सीमित रहेगा। हालांकि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ऑकस को जब बनाया गया था तब इस बात की घोषणा भी की गई थी ऑकस की तरफ से कि ये किसी तरह का कोई भी सैन्य संगठन नहीं है। इस वजह से ये लोग जापान को डायरेक्टली इसकी फर्स्ट स्टेज में नहीं ले सकते। इस वजह से बताया जा रहा है कि जापान को
पिलर 2 यानी सेकंड स्टेज के तौर पर सिक्योरिटी पैक्ट के साथ समूह में शामिल होने के लिए पेशकश कर रहे हैं। और इसके तहत बताया ये जा रहा है कि जापान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर, इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ बाकी की जितनी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है डिफेंस के क्षेत्र में, उन सभी को साझा तौर पर डेवलप करने के लिए और उनका इस्तेमाल करने के लिए जापान को अंदर लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भारत के पास भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है और वो है फ्रांस के रूप में। फ्रांस ऑकस से स्पेशली काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी को हुआ था। तो अगर भारत चाहे तो अपने एसएसएन के प्रोग्राम को लेकर फ्रांस के साथ जो सहयोग है इसे कई गुना और फास्ट ट्रैक कर सकता है। वैसे ही फ्रांस की तरफ से नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो देने के लिए पहले ही भारत को ऑफर कर दिया था। अगर थोड़ी बहुत हम लोग और चर्चाएं कर ले और अच्छे से ऑफर दे फ्रांस के सामने तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी साझा तौर पर बनाने के लिए भारत को हामी भर देगा। वैसे भी भारत का बार काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार करने के लिए। तो थोड़े बहुत अगर टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस इससे पीछे नहीं हट सकता और इस ऑकस संगठन का सबसे मजबूत कार्ड हम लोग फ्रांस के रूप में देख सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।